करें प्रारंभ। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्वपास शब्द की दूसरी कक्षा। पिछली क्लास में हमने जाना था कि विश्वपास शब्द का प्रथमा विभक्ति से लेकर के औट विभक्ति तक अर्थात औट इस प्रत्यय तक अर्थात प्रथमा के तीन सु औ जस और अम और औट यहां तक की प्रक्रिया हमने समझी थी। आज हम जो अगली प्रक्रिया समझने वाले हैं वो उससे अगली प्रक्रिया है, अर्थात वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी जस विभक्ति से। और आपने पिछली क्लास में यह समझा था कि दीर्घा जसी च यह जो सूत्र है, यह सूत्र प्रथमयो पूषवर्ण इस सूत्र का निषेध सूत्र है। और एक निषेध सूत्र आप पीछे भी पढ़ चुके थे जिसका नाम है नादिची। ये दोनों ही सूत्र प्रथम पूषवर्ण दीर्घ के निषेधक हैं। और आपने कल ये समझा था शुड अनपुंसकस्य सूत्र के विषय में, कल का मतलब पिछली क्लास में। और क्या इसमें क्या समझाता है कि सुआदि जो पंचवचन होते हैं अर्थात जैसे सु औ जस अम और औट यहां तक, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम स्थान संज्ञक। इनका नाम होता है सर्वनाम स्थान। ठीक है, सु औ जस अम औट का नाम क्या होता है? सर्वनाम स्थान। और उससे आगे की जो विभक्तियां हैं, आगे के प्रत्यय क्या है आपके? जैसे अब आएगा सस और टाभ्याम भेसंगेभ्याम बस, ये सब और बचे हुए ये सभी क्या होते हैं? ये सभी इनको हम कहें कि ये असर्वनाम स्थान होते हैं। ऊपर वाले 5 सर्वनाम स्थान, उसके बचे खुचे असर्वनाम स्थान। तो ये आपने समझा था। आज इसी की विशेष आवश्यकता है। तो चलिए अब हम इसे अब समझेंगे कि क्या इसमें इसकी आवश्यकता है। तो पिछली, अब चलते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है जी, तो अगली स्लाइड में है आपका आज का नूतन विषय। ये चूंकि आपने लगभग 4 दिन का जो गैप हो गया था, उस गैप को भरने के लिए ये आपको समझाया कि आपके दिमाग से कोई चीज मिस ना हो जाए, इसलिए आपको बताया। चलिए इस स्लाइड में आप देखते जाइए। अब इस सूत्र में आपको ये सस विभक्ति का रूप समझना है। हम देखो, हम एक प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। हम आदंतेषु विश्व शब्दस्य विश्वपा शब्दस्य प्रक्रिया, इसके विषय में पढ़ रहे हैं। आदंतों में विश्वपा शब्द की क्या प्रक्रिया होती है उसके विषय में हम लगातार पढ़ रहे हैं। अब अब उसमें से हम कहां पर पहुंचे? अब हम उसमें से पहुंचे हैं शस विभक्ति में। तो सस विभक्ति में आपको आज ये दो संज्ञा, कल पिछली क्लास में आपने सर्वनाम स्थान संज्ञा समझी थी। अब आपको समझनी है पद संज्ञा और दूसरी एक है भ संज्ञा। इन संज्ञाओं को आज आपको समझना है। ठीक है जी जी। इन संज्ञाओं को समझने के लिए हमने इनको अलग अलग तरीके से लिखा है, क्योंकि छात्र इनको लेकर के बहुत भ्रमित होते हैं। तो हम ये चाहते थे कि आपको कोई दिक्कत ना हो कहीं पर भी किसी भी हिस्से में। तो अतः हमने इनको दूसरे तरीके से थोड़ा आज अलग अलग करके लिखा। जैसे पद संज्ञा विधायक सूत्र है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय। ठीक है जी। जी। और भ संज्ञा जो विधायक सूत्र है, भ संज्ञा विधायक सूत्र है आपका यची भम, ये वाला सूत्र। ठीक है जी। 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 और आपका दोनों लगते कैसे कैसे हैं तो उनके लिए भी देख लीजिए आप कि पहला जो सूत्र है वो आपका कब काम करेगा। ये वाला स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय कहता है, पहले इसका अर्थ समझ लें और फिर हम इसका अर्थ समझेंगे दूसरे सूत्र का। दोनों अर्थों में क्या डिफरेंट है?
है, सबसे पहले अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ दिया है इसका कप प्रत्यावधीषु, के कप प्रत्यय की अवधि तक। ठीक है जी। जी तो कप प्रत्यय की अवधि तक क्या हो जाता है, तो कह रहे हैं स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु, स्वादि सर्वनाम स्थानों में। तो स्वादि असर्वनाम स्थानेषु कह रहा है, ठीक है, सर्वनाम स्थानों में नहीं, मतलब सर्वनाम स्थान भिन्नों में। जी ऐसे प्रत्ययेषु, ऐसे प्रत्ययों के परे रहते पूर्वम पद संज्ञम स्यात्, पूर्व जो क्या जी हो जाता है, पूर्व पद जो है संज्ञा। पद संज्ञक हो जाता है। ठीक है जी। जी जी हाँ, तो चलिए पूर्व पद संज्ञक कैसे होता है ये देखेंगे हम अभी बाद में। और दूसरा सूत्र क्या कहता है, दूसरा सूत्र कहता है कि यजादिषु, यजादिषु ये कहता है, यजादिषु का मतलब क्या है कि, याद। हाँ हाँ, यादिशु अजादिशु, मतलब यह है आदि, यह आदि में हो या अच आदि में हो, जी ऐसे। और कप प्रत्यावधिषु, कप प्रत्यय की अवधि पर्यंत, स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु, सुआदि सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्ययेषु, ये जो कोष्टक में लिखा है ना, ये प्रत्ययेषु, चाहे यहां लिखा हो या वहां लिखा हो, जी इन दोनों जगह पर ही, इन दोनों जगहों पर जो प्रत्ययेषु लिखा है, ये प्रत्ययेषु किसका हिस्सा, ये प्रत्ययेषु आपके मूल में नहीं लिखा है, इसलिए मैंने इसे कोष्टक में लिखा कि इस प्रकार के प्रत्यय के परे रहते। वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए, वो आपका प्रत्यय भ संज्ञा में य आदि वाला हो, मतलब जिसके आदि में य हो, या फिर जिसके आदि में अच हो, ऐसा प्रत्यय परे। तो एक सूत्र करता है भ संज्ञा, दूसरा सूत्र करता है पद संज्ञा। इन दोनों की संज्ञाओं में क्या फर्क है, कहाँ कहाँ ये होती हैं, अब आइए ये समझते हैं। ठीक है जी। जी आज क्या कर दिया है पता है, जूम ने नया अपडेट कर दिया है। हाँ, स्वादिशु, उसका अर्थ थोड़ा संधि विच्छेद कर लेना, स्वादिशु असर्वनाम स्थानेषु, है, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, स्वादि और सर्वनाम स्थान भिन्न, ऐसा अर्थ निकलेगा। आज पता है जूम ने एक नया अपडेट कर दिया है, तो जी जिसके चलते हमें इसमें क्या है कि वो नहीं मिल रहा है, इरेजर, इरेजर कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसे ही मिटाना पड़ेगा अभी। हाँ, नहीं तो वो क्या है वन बार में ही सब ये इरेज कर देता था। तो चलो आज हमने ऐसे हटा दिया ऐसे, ठीक है। जी नए नए अपडेट आ जाते हैं ऐप में, तो कभी कभार ऑप्शन कोई ऑप्शन को कैसे कर दिया है। तो चलिए खैर इसको ये बदलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें सुविधाजनक नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे ये चलते हैं। देखो ये दोनों संज्ञा क्या होती है, आइए इनका क्षेत्र समझते हैं। इन्हीं की संज्ञाओं के क्षेत्र में प्राय कंफ्यूजिंग है। देखो जी सबसे पहले दोनों देखो समान समान स्थल क्या है, कहाँ है, कहाँ ये लग रहे हैं। तो ये कहता है कप प्रत्यावधीषु, हम इसको समझेंगे, अभी हमने समझा नहीं है, अभी हम केवल अर्थ को गौर कर रहे हैं। क्या कप प्रत्यावधि है हम समझेंगे अष्टाध्यायी खोल करके। जी चलो फिर आगे कप प्रत्यावधीषु यहां लिखा है, और ये भी सूत्र कह रहा है कप प्रत्यावधीषु, कहने का मतलब है ये सूत्र कप प्रत्ययावधि तक लगेंगे। तो कप प्रत्ययावधि क्या है, तो कप प्रत्ययावधि मतलब ये सूत्र जहां पढ़े गए हैं, जैसे ये पढ़ा गया है 1-4-17, ये पढ़ा गया 1-4-18, और पंचम अध्याय में जाकर के अंतिम में क्या आएगा, एक सूत्र आएगा आपका उरा प्रवृत्तिभ्य कप। ये अष्टाध्यायी की संख्या है, ये जितने के इनके आगे फोन नंबर डले हैं। तो एक जी चार 17 से लेकर के आपका जो पंचम अध्याय है जी ना, पंचम अध्याय से कुछ ही पहले है, हल्का सा 2-4 सूत्र पहले बस, वहां जी तक है कप प्रत्यावधीषु, अर्थात पंचम अध्याय की उस समाप्ति पर्यंत, जी समाप्ति मतलब एट लास्ट में नहीं, थोड़ा सा पहले है, वहां तक कप प्रत्यय की अवधि चली है। ये मैं अभी आपको अष्टाध्यायी खोल के भी दिखाऊंगा, ठीक है, जी जिससे कि आप समझ पाए कि कप प्रत्यावधि होती क्या है। तो वहां पर एक सूत्र है, आप आगे उसे पढ़ोगे, और प्रवृत्तिभ्य का, वहां तक ये दोनों सूत्रों का एरिया है, कि मतलब पहला वाला सूत्र भी कहता है जी वहां तक के प्रत्ययों तक,
और भा संज्ञा वाला सूत्र भी कहता है जी वहां तक के प्रत्ययों तक। क्या करेंगे वहां तक के प्रत्ययों तक? एक तो पद करेगा संज्ञा। भा संज्ञा और एक करेगा पद संज्ञा। जी वहां तक बहुत सारे प्रत्यय पड़े गए हैं, मतलब यहां से स्टार्ट करके इनसे आगे बहुत सारे प्रत्यय पड़े गए हैं बीच में, ठीक है। जी क्योंकि पूरा ये चौथा अध्याय पांचवा अध्याय प्रत्ययों के अध्याय है, ये सब की सब इन्हीं में आपके कृदंत के प्रत्यय, तद्धित के प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तमाम प्रत्यय आ जाती हैं। और बल्कि ये सुअ जो सामौत्सस ये भी प्रत्यय इसी के अंतर्गत आ जाती है, जी ठीक है। जी तो दोनों सूत्रों ने एक बात समान कही, कब प्रत्यावधिसु, अर्थात हमारी जो रेंज है लगने की वो कब प्रत्यवधि तक रहेगी, अर्थात हम कब प्रत्यय की अवधि तक ही भ संज्ञा और पद संज्ञा करेंगे, ठीक है। जी ये बात एक जैसी कही। और भैया एक जैसी और दूसरी बात क्या कही, ये वाली भी एक जैसी कही कि स्वादिष्ट स्वादिषु सर्वनाम। असर्वनाम स्थानेषु और स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु प्रत्ययसु, इसे हम ही प्रत्ययसु जोड़ लेना, वे एक ही बात है, ठीक है। जी अर्थात पहला वाला पद संज्ञा वाला सूत्र भी कहां लगता है, सु आदि सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्ययों में। मतलब सु आदि मतलब सु से लेकर के, देखो कब प्रत्यय का शुरुआती छोर क्या है, जहां जहां से ये सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि पर्यंत, मतलब इसको स्टार्ट कहां से करना है भाव और पद संज्ञा को, कि सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि पर्यंत। तो सु से जी लेकर के का मतलब है कि सुऔ जस समौट सस, यह जो आपका सूत्र है चौथे अध्याय का, है ना। जी यहाँ की संख्या को मत लेना है, क्योंकि ये तो सूत्र पहले अध्याय के हैं, चौथे अध्याय के नहीं है, ठीक है जी। तो जी सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि पर्यंत क्या होता है, पूर्व की एक तो पद संज्ञा और दूसरे की भा संज्ञा। दोनों सूत्र ये कहते हैं कि हम कहां कहां लगेंगे, वो कहां कहां हम, चलो ये भी अच्छा है मिटाने का, बढ़िया आ गया। चलो ये तो क्या होता है, असर्वनाम स्थानेषु, ये कहता है कि जी मैं सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्ययों में लगूंगा, ये कहता है मैं भी सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्ययों में लगूंगा। जी ये बात तो सेम सेम रही, लेकिन सर्वनाम स्थान भिन्न जो प्रत्यय हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरी है। उनमें क्या क्या कैटेगरी है कि उसमें कुछ तो है आजादी आजादी। और कुछ है हलादी। तो इस सूत्र ने क्या अपना क्षेत्र चुना, देखो ये सूत्र तो सामान्य रहा। इसने कहा तो मैं तो कैसा भी प्रत्यय परे हो, है जी कैसा भी प्रत्यय परे हो, चाहे तो वो प्रत्यय आजादी हो हलादी हो, ये तो सूत्र हर किसी के लिए एकदम तैयार है। ये तो बस इतना ही कहता है कि कब प्रत्यय की अवधि तक सुआदि और सर्वनाम स्थान भिन्न जो प्रत्यय हैं उनके परे रहते, पूर्वम, पूर्व मतलब पूर्व पूर्व की। वाला, प्रकृति, ये सूत्र प्रकृति की ये क्या करेगा, ये पद संज्ञा करेगा। और ये भी सूत्र क्या करेगा, पूर्व अर्थात प्रकृति की, है जी ना। ये प्रकृति की संज्ञा की जा रही है। जी प्रकृति आप समझ रहे होंगे, जैसे विश्वपा ये प्रकृति है और सस प्रत्यय है। जी प्रकृति प्रत्यय को मैं काफी बार बता चुका हूं आपको, और अभी भी बता दिया, तो आप समझे रहे, जब मैं प्रकृति कहूं तो उसे समझे तत्काल है। तो ये सूत्र क्या जी करते हैं, प्रकृति की अंग संज्ञा करते हैं। वो प्रकृति अंग पद संज्ञा तो संज्ञा। खैर वो करता था, ये प्रकृति की भा संज्ञा होती है और पद संज्ञा होती है। लेकिन जी ये सूत्र तो ये ऑलराउंडर है, ये तो हर जगह भाव और पद वो सॉरी पद संज्ञा करने के लिए तोला हुआ है। कौन सा वाला सूत्र आपका, स्वादेश सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान है। ठीक है जी। जी ये तो हर जगह के लिए है कि मैं तो हर जगह लग जाऊंगा इसके लिए, लेकिन इसके लिए कुछ बंदिशें हैं। क्या इसने कहा, ये जादिसु अजादिसु, मैं तो जी या आदि वाला प्रत्यय कोई हो या फिर अच आदि वाला प्रत्यय हो, मैं तो वहीं लगूंगा। जी बात आई समझ में। जी तो इसका मतलब ये होगा जी कि अब ये दोनों सूत्र को आपने कहा समझ लिया कि कहाँ कहाँ लगेंगे। यकारादि आजादी प्रत्यय के परे तो ये लगेगा और बाकी जगह ये लगेगा। तो ठीक है, आइए वर्तमान में सोचते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है जहां हम ये दोनों की कंडीशन ये सब मतलब करना चाहते हैं, ये भावपद संज्ञा कहाँ करना चाहते हैं वहां देखते हैं, ठीक है। जी तो चलिए, वो स्थल है आपका ये विश्वपा, आगे आपका सस। बस। अब सस आपका आजादी प्रत्यय है, आपको पता चल गया, यस कन्फर्म है ना। जी पर ये सूत्र लगता कहाँ है, पहला वाला
कि स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु क्या कहता है, स्वादिषु सर्वनाम स्थाने के कब प्रत्यय अवधिषु, कब प्रत्यय की अवधि तक, कहां से लेकर के, सु से लेकर, सु से। स्वादिषु कब प्रत्यावधिषु, वो उसका विशेषण है। इसमें से छांट लेना थोड़ा सा, स्वादिषु और कब और प्रत्यावधिषु। सर्वनाम स्थान। ऐसे ही यजादि अदादिषु और कब प्रत्यावधिषु, ये थोड़ा छांट के उसका विशेषण है, ये है उसके अर्थ में ऐसे संगत करना है आप। जी। तो तो क्या होगा कि अब हमें करनी है पूर्व की पद संज्ञा और पूर्व की भ संज्ञा। ये दोनों सूत्र यहाँ पर भ संज्ञा और पद संज्ञा बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। जी। क्योंकि विश्वपासस में अब ये कहेगा कि वो प्रत्यय कब प्रत्यय की अवधि तक, मतलब शु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि वाला हो, तो हमारा सस प्रत्यय वैसा ही है, शु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि के बीच में पढ़ा गया है। बहुत सारे प्रत्यय जी। पढ़े गए हैं लेकिन उसके बीच में पढ़ा गया है, शु से लेकर के और प्रभृत्य कब तक बहुत सारे प्रत्यय हैं, वहां से उसके बीच में पढ़ा गया है, ठीक है ना। तो ऐसा हमारा ही प्रत्यय है। तो और क्या है, ये सस सर्वनाम स्थान भिन्न है, जो ये कहता है असर्वनाम स्थानेषु, यस हमारा ये सस सर्वनाम स्थान भिन्न भी है। तो जी। क्या है, पूर्व की यहां पर पद संज्ञा भी प्राप्त है, ये झगड़ा। अब चूंकि ये सूत्र यचिभम कहता है कि वो प्रत्यय आजादी होना चाहिए, तो आपका सस प्रत्यय का चूंकि अस बचता है इसलिए आजादी भी है। जी। है ना, ये दो ही कंडीशन में लगता है, या ऑब्लिक लगा लेना, या आदि वाला या अच आदि हो, या तो यकार आदि में हो उस प्रत्यय के, या फिर अच आदि में हो, तो ये क्या करता है, ये पूर्व की करता है भ संज्ञा। तो यहाँ पर भ जी। संज्ञा भी प्राप्त है। अब भैया दोनों में से कौन सी हो, या दोनों संज्ञाएं हो जाए, ठीक है जी। ना। जैसे किसी आदमी के दो दो नाम होते हैं, जी। भगवान विष्णु के तो खैर 1000 नाम है, लेकिन हमारे इस जगत में बहुतों के दो दो नाम है। आप में से लगभग कुछ हों के किसी का नाम घर में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, दो दो नाम होते हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ पर शंका हुई कि क्या जी इसकी दोनों संज्ञा कर दी जाए क्या, भ संज्ञा और पद संज्ञा। तो इसका निर्णय करने से पूर्व सबसे पहले हम एक बात को समझते हैं, वो बात है आपकी ये वाली कि ये भ पद संज्ञा में जो एक बात कही गई है ना, कब प्रत्यावधीषु, ये वाली बात है, कब प्रत्यावधीषु। तो आपको मैं पहले वो कब प्रत्यय की अवधि दिखाऊंगा, ध्यान रखना कि वो कब प्रत्यय कहाँ पढ़ा गया है, कहां से कहां तक, ठीक है। अच्छा, जी। एक चीज और दिखाऊंगा फिर आपको मैं, आक डारा देखा संज्ञा जो कह रहा है ना, जी। ये कडारा कर्म धारय सूत्र तक एक ही संज्ञा होती है, ये वाली बात भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको अष्टाध्यायी दिखा देता हूं इसके लिए, ठीक है। जी। तो चलिए अष्टाध्यायी का दर्शन करिए। तो उसके लिए ये करना होगा, मैं पहले आपको स्क्रीन पे ही दिखाते हैं, आपके पे हैं, यस आपकी स्क्रीन पर ही दिखाएंगे। खुल जाओ, ये है जी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में भी तो आप कह रहे होगे कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ भाग गया सब, आगे है। चलो, ये अष्टाध्यायी है, माताजी पुष्पा दीक्षित जी ने जो ये बनाई है, मतलब उनका यहाँ से प्रकाशित थी ये ज्ञान भारती पब्लिकेशन, बाद में इसको संस्कृत भारती से भी ये प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तक। तो खैर हम इसमें आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कौन से अध्याय में, सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि तक, मतलब चौथे अध्याय में हम चलते हैं। मुझे पता है वो चौथे अध्याय में है, ठीक है। हाँ आप तो ढूंढ लेना, ये तृतीय अध्याय का तृतीय पाद चल रहा है, मतलब इसके बाद ही चौथा आएगा, ठीक है जी। तो जी। सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि दिखानी है आपको सबसे पहले, और कडारा कर्म धारे का एरिया दिखाना है, वो कहाँ है, चलिए। तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद, मतलब ये समाप्त होने वाला है तृतीय अध्याय, और ये समाप्त हो गया, ठीक है। क्योंकि ऊपर आप देखिए अब आगे आपको चौथा अध्याय मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अथ चतुर्थाध्याय प्रथम पाद, ठीक है, दिखाई दे गया ना। जी। ये लो, आपको नहीं दिखाई दे तो टिक कर देते हैं, ये लो दिखाई दे गया, ठीक है। जी। अच्छा, सो सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि क्या है अष्टाध्यायी में, देखो ये थोड़ा समझ लेना चाहिए, इससे लोग छात्र रटे रहते हैं क्या है ये कब प्रत्यावधिषु, स्वादिषु कब प्रत्यावधिषु है क्या।
तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग रटे पिटे ना, बल्कि सही तरीके से इसे याद करें। चलो मिट जाओ, चलो आगे बढ़े। तो जी एक तो आपका ये चौथा अध्याय ये रहा। चलिए, तो चौथे अध्याय से आगे चलना है। सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि कहाँ से प्रारंभ होती है, आप ये सूत्र देख रहे हो, सौज समौ षष्ठाभ्याम विस्मयाभ्याम, है ना। ये यहीं से सु से लेकर के स्टार्ट हो रहा है जी। तो कौन जी कौन से प्रत्यय आए, आप इनके दर्शन करते जाइए फटाफट, है ना। तो इनके दर्शन क्या है, अभी सब तमाम प्रत्यय प्रारंभ हुए। देखो टिट ढाण है, इसमें क्या है, एक सूत्र नी प्रत्यय करता है ना। देखो लिख रहे होंगे यहाँ पर, सब प्रत्यय लिख रहे हैं ऊपर ऊपर इन सब के, थोड़ा इन पे गौर करते जाना। जी कहाँ भाग गया, जैसे इसके ऊपर देखो नी प्रत्यय लिख रहा है ना। जी। हम्म। एक नी प्रत्यय, ये इष्फा प्रत्यय, मतलब वो सूत्र वो प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। जी चलिए अब आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे आपको ऐसी तमाम ये प्रत्यय मिलेंगे। ये चौथा अध्याय चल रहा है जी अभी, है ना। जी ये सब तमाम नीन प्रत्यय, चाप प्रत्यय, ती प्रत्यय, ये सब स्त्री प्रत्यय के हैं सब, हैं। और जी अब ये देखिए, अब ये आ गया यहाँ से लेकर के समर्थानाम प्रथमाद्वा से लेकर के ये आ गया आपका अण प्रत्यय का अधिकार। ये चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है जी। अण प्रत्यय का जी मतलब अब ये आपके चलने लग गए तद्धित वाले प्रत्यय। तद्धित वाले प्रत्ययों की संख्या काफी ज्यादा है, बहुत है। अब ये यह प्रत्यय और जाने क्या क्या तमाम दे दे प्रत्यय, बहुत कुछ है। इनको तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत आगे पढ़ोगे इन प्रत्ययों के विषय में। और चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद चल रहा है जी, ठीक है। अब जी हम आपको वहां ले चल रहे हैं जहां कप प्रत्यय की अवधि है। तो कप प्रत्यय की अवधि कहाँ तक है वो आपको देखिए। चलिए आगे जी, ये चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद है, ठीक है। जी मतलब ये अंतिम पाद है और पांचवें अध्याय तक चलना है। तो थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल कर लेते हैं, ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगे, ज्यादा ही नीचे चला गया। कहाँ आ गए, कहाँ आ गए जी। ये तो सप्तम अध्याय है, ज्यादा आगे भाग गया। पेज नंबर थोड़ा इधर चल लो। ये तो अरे ऊपर हो जा, हाँ यहाँ कहीं होगा। ये तो चतुर्थ पंचम पंचम अब चल रहा है शायद। यस, अब ये पंचम अध्याय का पहला पाद, ठीक है। देखते जाइए, क्योंकि पंचम अध्याय में 4 पाद हैं। पंचम अध्याय में तद्धिति प्रत्यय हैं बहुत सारे। पहले के कृदंत प्रत्यय कुछ निकल गए हैं। अभी षष्ठ अध्याय आ गया, मतलब ये पंचम अध्याय यहीं कहीं समाप्त हुआ है आपका। पंचम अध्याय की समाप्ति कहाँ हुई है, ये षष्ठ अध्याय का प्रथम पाद, मतलब इससे ऊपर ही है जस्ट। हाँ यहाँ से ऊपर कौन सा चल रहा है, ये पंचम अध्याय चतुर्थ पाद, मतलब ये पंचम अध्याय की अब समाप्ति आपको दिखा रहे हैं, यही है वो सूत्र। थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये पंचम अध्याय चतुर्थ पाद, यस यस, ये पंचम अध्याय है। और कब प्रत्यय की अवधि बस आपको मिलने वाली है आगे, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद, और इस पेज पे मिल जाएगी शायद। इसमें भी काफी सारे हैं। नद्रतश्च शेषाद विभाषा, ये मिल गई देखो। अब ये पंचम अध्याय समाप्त होने वाले, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पंचम अध्याय का चौथा पाद है, एक सूत्र है ये, उरह प्रवृत्तिभ्यः कप। ये है कप प्रत्यय, ये है जी आपका पंचम अध्याय में, ठीक है जी। जी तो यहां तक उसका अधिकार चलता है। वो कहां से चौथे पाद से आरंभ हुआ, और यहां तक ये बहुत सारे प्रत्यय पढ़े आपने, उन सबके दर्शन किए, देखे वो सब, अष्टाध्यायी का वो एरिया, ठीक जी है। तो और इसके बाद ही जस्ट चौथा अध्याय, सॉरी ये पंचम अध्याय का चौथा पाद समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरा पंचम पाद समाप्त हो जाएगा। वो आप देखिए कहाँ हो रहा है। अब ये नीचे देखते जाइए, आप तुरंत आ गया, देखो ये षष्ठाध्याय प्रथम पाद, देख रहे हो ना इस साइड में, ये वाला, मतलब यहाँ जी समाप्त हो गया बस, जी ठीक है। तो पूरे पंचम जी अध्याय में नहीं है, बल्कि वो पंचम अध्याय से थोड़ा दो चार सूत्र पहले आ गया है, ठीक है। जी तो खैर इसको दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और दूसरा तो आप अपने आप देखना जी, दूसरा वाला। तो इसको दिखाने का जी बस मात्र एक ही उद्देश्य, वो ये कि आपको पता चल जाए कि ये समाप्ति जो लिखा है इसमें वृत्ति में कि चतुर्थ अध्याय, वो क्या है, कप प्रत्यावधिषु, तो कप प्रत्यय की अवधि है कितनी, वो आपको जानकारी में तो हो।
तो आज आपको अब जानकारी मिल गई कि वो कप प्रत्यय की अवधि है कितनी। ठीक है जी। जी। तो हाँ, तो इतने सारे जो प्रत्यय पढ़े गए हैं, यदि उन प्रत्ययों में से उन्हीं उन्हीं जगह क्या होता है, भ संज्ञा और पद संज्ञा का वो एरिया है जहां वो भ संज्ञा और पद संज्ञा होती। जी। यदि उन देखो, पद संज्ञा तो हर जगह होगी, बिल्कुल, ये तो कंटिन्यू धकाधक धकाधक, कोई सा भी प्रत्यय पढ़े उसे कोई नहीं लेना देना, ठीक है ना। हाँ, और इसके लिए क्या भ संज्ञा के लिए जरूरी है, ये आप हमेशा याद रखना, या तो यकार आदि वाला प्रत्यय, उन बहुत सारे प्रत्ययों में से कप प्रत्यय की अवधि तक है, उसमें कुछ प्रत्ययों के आदि में या है और कुछ प्रत्यय उसमें अजादी है। अजादी मतलब अच प्लस आदि। ठीक है जी। जी। कुछ प्रत्यय उसमें कैसे हैं, अजादी प्रत्यय हैं। जी। तो ये जी, फिर तो एक बार आपको अब यही यही दिक्कत हुई कि आपको पद संज्ञा करें कि भ संज्ञा करें हम, अर्थात ये जो सस प्रत्यय का ये अस है, इस प्रत्यय के मतलब हम सस प्रत्यय के परे रहते, अब पूर्व मतलब विश्वपा, इसकी पूर्व की भ संज्ञा की जाए या पद संज्ञा की जाए। तो इसका निर्णय करने के लिए एक अगला सूत्र आपके सम्मुख उपस्थित होता है, वो सूत्र है आकड़ारा देखा संज्ञा। सूत्र क्या कहता है, इतः ऊर्ध्वम, इतः ऊर्ध्वम कि भैया मैं जहां खड़ा हूं वहां से लेकर के, ये सूत्र कहां खड़ा है, 1-4-1 पर चार खड़ा है, एक। मतलब ये पहले अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है। ठीक है जी। तो इतः ऊर्ध्वम के भैया यहां से लेकर के कहां तक, कहा कडारा कड़ारा। कर्म धारया इत्यतः प्राक। एक को अलग कर देना, यहां तक रुक जाइए, आप संधि विच्छेद करना सीख गए हो। इत्यतः प्राक के कडारा कर्म धारये तक। अब ये भी देखो अष्टाध्यायी का एक क्षेत्र है कि 4-1-4-1 से लेकर के, देख रहे हो ना, एक जी। चार एक से लेकर के, और नीचे ये देख लो 2-2-38, ये अष्टाध्यायी के एक एरिया है कि भैया यहां से लेकर के इतने के बीच में यदि कोई संज्ञाएं कही गई हैं तो उनमें से क्या होगा कि इत्यतः प्राक एकस्य एकैव संज्ञा, एक की एक ही संज्ञा होगी। बहुत सारे नाम नहीं रख सकते हो तुम, एक की एक ही संज्ञा करनी होगी। इसी को अष्टाध्यायी में कहा जाता है एक संज्ञाधिकार। इसमें अष्टाध्यायी में तुम बहुत सारी संज्ञाएं करो, लेकिन ये जो एरिया देख रहे हो आप, आकडारा देखा संज्ञा का 1-4-1 से 2-2-38 तक का एरिया, अष्टाध्यायी में भी जो अष्टाध्यायी खोली ना उसके अनुसार ये है, वहां पर आप देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ दिखाने में समय जाता है, आप जानते हैं, आप बुद्धिमान जी। लोग हैं, तुरंत से देख लेंगे। तो ये आकडारा देखा संज्ञा का जो एरिया है, अब उसके बीच में बताओ ये सूत्र आते हैं कि नहीं, 1-4-17 1-4-18 जी। आई जाएंगे, क्योंकि 1-4-1 से आकडारा दे का संज्ञा स्टार्ट हुआ जो कि चलेगा 2-2-38 तक, तो ये तो सूत्र बीच ही में फंस गए ना। इसका मतलब ये जो दोनों संज्ञाएं हैं, आपकी पद संज्ञा और आपकी भ संज्ञा, किसके एरिया में आई, मतलब ये एक संज्ञा अधिकार में पढ़ी गई है, मतलब आकडारा दे का संज्ञा के अधिकार में पढ़ी गई। जी। तो क्या हो कि भैया एक की एक ही संज्ञा करो, क्या लिखा, एक प्राक की एक ही एकस्य संज्ञा। एकैव संज्ञा, यहां तक, मतलब इतः ऊर्ध्वम मतलब काकडारा दे का संज्ञा, इससे ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, इससे आगे कडारा कर्म धारा इत्यतः प्राक, कडारा कर्म धारे तक एक की एक ही संज्ञा होगी। जी। तो ये एक की एक ही संज्ञा होगी, ये तो हम समझ गए, पर होगी कौन सी, ये तो बताओ। तो इसके जी। लिए कहा या परा और अनवकाशाच, जो संज्ञा पर हो और अनवकाश हो, ये दो चीज, जो कैसी हो वो संज्ञा, या परा और अनवकाशा चाहिए, अनवकाश। होनी चाहिए। ठीक है जी। जी। तो भैया ठीक है जी। अब या परा अनवकाशा का मतलब क्या है कि जो संज्ञा पर होगी वो हो जाएगी। अनवकाशा का ऐसे तो लोग समझेंगे अनवकाश का मतलब जिसको अवकाश ना मिलेगा और वो संज्ञा हो जाएगी, लेकिन उसकी व्याख्या सही समझ नहीं है। हमारे टीकाकार गीता प्रेस वाले हों या अन्य, उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या कर दी है ना। उन्होंने क्या व्याख्या जी। की है कि द्वयो हो, देखो ये दोनों अलग अलग चीजें, कि देखो द्वयो हो सावकाशत्वे, देखना ये वाला विषय, द्वयो हो जी।
द्वयोः सावकाशत्वे परा भवति। यदि दोनों संज्ञाएं सावकाश हैं तो उसमें से पर हो जाएगी। अर्थात एक सावकाश का मतलब एक संज्ञा कहीं दूसरी जगह हो गई है, एक संज्ञा कहीं दूसरी जगह हो जाए तो उन्हें कहा जाता है कि संज्ञा सावकाश है। सावकाश मतलब इनको लगने के लिए स्थान मिल चुका है। जी ठीक है जी एक तो कंडीशन ये है कि यदि दोनों सावकाश हो तो उसमें पर वाली संज्ञा को आप कर देना। भाई दोनों एक की एक करनी है तो करें कौन सी, कि दोनों यदि सावकाश हैं तो उसमें से पर वाली संज्ञा कर देना। पर वाली मतलब जो अष्टाध्यायी क्रम में पर में होगी वो। जी और दूसरी कंडीशन ये है कि एकस्य निरवकाशे तु अनवकाशा एव। यदि एक कोई संज्ञा निरवकाश है, आप ध्यान रखिए यहां पर जो अर्थ, यहां पर जो अनवकाश दिया गया है ना इधर इधर नीचे, उस जी अनवकाश की व्याख्या है निरवकाश। आप उसे अनवकाश कहें या निरवकाश कहें, इसलिए मैंने उसे शब्द को यूज कर दिया है क्योंकि आगे मैं इसको यूज करूंगा और ग्रंथकार भी यूज करेंगे इसे लगातार। अनवकाश और निरवकाश एक ही बात होती है। यदि कोई संज्ञा निरवकाश है तो क्या होता है, निरवकाश होने पर अनवकाशा एवं, मतलब वो अनवकाश ही होगी फिर तो। आइए हम देखते हैं कि ये अनवकाश निरवकाश का क्या चक्कर है, ये सब कुछ। आइए तो दो कंडीशन है, दो क्या अब चेक करते हैं क्या ये द्वयोः सावकाशत्वे परा भवति, क्या ये दोनों संज्ञा अलग अलग सावकाश हैं क्या, ये वाली और ये वाली, क्या नहीं। क्यों, पद संज्ञा है ना, पद संज्ञा का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है पद संज्ञा का। और भद संज्ञा क्या है, उसी में से एक छोटी जगह में प्राप्त है। पहला वाला सर्किल पद संज्ञा का, दूसरा वाला सर्किल भा संज्ञा। सावकाश जी नहीं है क्योंकि जहां जहां पर पद संज्ञा हो रही है वही वही भा संज्ञा हो रही है। जी पद संज्ञा तो हर जगह प्राप्त है, भा संज्ञा को होना ही ना दे। जी तो क्या है कि इसमें ये बात नहीं है कि वो दोनों सावकाश नहीं है, बल्कि एक तो सावक, इनमें दोनों में से क्या है कि जी एक के अंतर्गत एक ही संज्ञा प्राप्त है क्योंकि दोनों के एरिया बराबर हैं। लेकिन जी यकारादि अजादि प्रत्यय के परे रहते वह संज्ञा ही होगी। इसने अपना अधिकार क्या है, इस सूत्र का जो अधिकार है, वह संज्ञा का जो अधिकार है वो पद संज्ञा के बीच का ही है। तो इसलिए क्या जी हो जाएगा, इसलिए ये ये दोनों निरवकाश हो जाएगी। सावकाश तो है नहीं कि एक कोई और दूसरी जगह चरितार्थ हो और भा संज्ञा की दूसरी जगह चरितार्थ हो, बल्कि इन्हें तो एक ही एरिया शेयर करना है, एक ही क्षेत्र है इनका तो। जी अलग अलग क्षेत्र होते तो सावकाश होती। तो इसलिए क्या करिए आप यहां पर कि पहली वाली कंडीशन तो होगी नहीं, तो क्या होगा, दूसरी वाली है कि एकस्य निरवकाशत्वे तु अनवकाश है। यहां पर एक संज्ञा तो सावकाश, मतलब एक संज्ञा तो अनवकाश है हमेशा। कैसे कि यदि आपकी हर जगह कौन सी संज्ञा कर दी, आपकी हर जगह एक ही संज्ञा प्राप्त है, पद संज्ञा, बहुत ज्यादा पद एरिया है। संज्ञा पद संज्ञा प्राप्त। पद संज्ञा ही हर जगह कर दोगे तो भा संज्ञा करोगे क्या, क्यों कब प्रत्यय की अवधि तक भा संज्ञा भी प्राप्त रहती है। तो ये सूत्र क्या है, ये सूत्र आपका भा संज्ञा क्या हो गई, निरवकाश निरवकाश। या फिर इससे कहिए दूसरे शब्दों में आप इसे कहिए क्या, अनवकाश। अनवकाश। एक ही बात है। और ये तो ये संज्ञा कैसी है, इसको तो अवकाश है। क्यों, क्योंकि जहां अजादि और यकारादि प्रत्यय नहीं है वहां पर ये मजे से लगे, इसको कौन रोक रहा है। जी मतलब हलादि प्रत्यय है तमाम, इसके इसके एरिया में कौन आया, यकार को छोड़ करके। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है कि नहीं। हाँ अब आ गई। हाँ हाँ, वो क्या हुआ था कि बीच में एक नेट की लिमिट रहती है तो वो समाप्त हो गई थी, है ना। जी 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 हाँ हाँ, तो अब क्या होगा कि ये अनवकाश है तो क्या हो जाएगा, एकस्य निरवकाशे तु अनवकाश है, वो तो अनवकाश ही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, मतलब यच्छी भम ही लगेगा, मतलब ह संज्ञा हो जाएगी। तो दोनों ने अपना अपना एरिया बांट लिया। क्या क्या एरिया बांटा, दोनों में ये बंटवारा हुआ, ध्यान रखो, दोनों के एरिया में क्या बंटवारा हुआ,
कि जी मैं तो कब प्रत्यय की अवधि तक जो प्रत्यय हैं कैसे होंगे, या जिनके आदि में हो या अचादि में हो, मतलब 9 अक्षर अच वाले और 10वां एक यकार, यदि ये प्रत्यय के आदि में है तो भासंज्ञा कर लेना 10, और उनको छोड़ करके बाकी और हल वर्ण आएंगे तमाम, मतलब यकार को छोड़ करके सभी हल वर्ण, क्योंकि अस तो टोटल इसी के हिस्से में है भासंज्ञा के में, अजादि प्रत्यय। लेकिन जो अब बचे खुचे सब हलादी प्रत्यय, यकार को छोड़ करके बचे खुचे जो टोटल हलादी प्रत्यय, वहां पर क्या करिए आप, पद संज्ञा करना है आप। ठीक है जी। जी। अच्छा, अब एक बहुत छोटा सा प्रश्न मैं कर लेता हूं, कि अब एक बात अब आप समझ गए होंगे कि यह जो संज्ञा होती है किसकी होती है, पूर्व की, पूर्व मतलब प्रकृति की होती है ये, जी। चाहे भासंज्ञा हो या पद संज्ञा हो, ये दोनों संज्ञा किसकी होती है, प्रकृति की होती है। ठीक है। जी। आपने पद संज्ञा करने वाला एक सूत्र पहले भी पढ़ा है, जिसका नाम क्या है, सुप्तिंगंतम सुप्तिंगंतम पदम। पदम। तो सुप्तिंगंतम की पद संज्ञा में और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने की पद संज्ञा में फर्क क्या है, अंतर क्या है, क्यों जी, बता पाएंगे? हाँ जी सर, इसमें सु औ जस अम आउट, ये 5 को छोड़ करके ये इन सबकी पद संज्ञा करता है सुप्तिंगंतम पदम तो, लेकिन ये जो पद वो संज्ञा है सबकी करेगा, इनकी भी करेगा, सुओ जसम आउट इन सबकी। हाँ, वो तो पद संज्ञा सबकी होगी, लेकिन ये पद संज्ञा है, ये सु औ जस अम आउट, इन 5 को छोड़ करके होगी पद संज्ञा। हाँ चलो, हाँ ठीक है, ये तो समझ में आती है बात कि ये जो पद संज्ञा है ये असर्वनाम स्थानेषु अर्थात सर्वनाम स्थान भिन्न जो प्रत्यय हैं उनमें ये संज्ञा प्रवृत्त होगी। मतलब ये वाली जो पद संज्ञा है आपकी, ये पद संज्ञा जो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने करेगा, सुओजस अमाउट सच तो करेगा नहीं ना, सुओजस अमाउट तक नहीं करेगा। क्यों, ये क्या कहता है, सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय होना चाहिए, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती किसकी थी, सुओजस अमाउट की होती थी, उनसे भिन्न में होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो अंतर, ठीक है, ये है, बहुत बहुत बढ़िया, आपको धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है, ध्यान रखिए, वो अंतर ये है कि ये जो पद संज्ञा है ये विश्वपाकी होती है, केवल प्रकृति की। लेकिन आपकी जो सुप्तिंगंतम पदम से जो पद संज्ञा है वो यहां पर भी होगी, विश्वपा अस, इस पूरे समुदाय की होगी। वो क्या कहता है, सुबंतम तिङंतम, सुबंत तदादि और तिङंत तदादि। तो सुबंत कौन है, विश्वपास, ये सुबंत प्रकृति प्रत्यय सहित दोनों की होती है वो संज्ञा। जी। दोनों में फर्क देखिए, प्रकृति प्रत्यय सहित जो होती है वो सुप्तिंगंतम पदम की, और जो केवल प्रकृति की होती है वो है आपकी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने की पद संज्ञा। ठीक है, बात समझ गए? तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने हो या फिर ये चीभम हो, एक पद संज्ञा करता है प्रकृति की, दूसरा भी प्रकृति की करता है। अंतर दोनों में आप समझ गए, यकारादि अजादि प्रत्यय के परे रहते भासंज्ञा ही करनी है। यदि एकार दादी से भिन्न कोई सा भी हलादी प्रत्यय है तो आपको खटाखट क्या कर लेना है, उसकी पद संज्ञा समझ लेनी है। लेकिन कटारा कर्म धारे से पहले पहले आना चाहिए, बस वो आपने एरिया देख लिया। ये ही बात आग्रारदे का संज्ञा ने कही थी कि मैं एक की एक ही संज्ञा करूंगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि विश्वपा अस, यहां पर ये जो विश्वपा शब्द है इसकी आपने कौन सी संज्ञा की, केवल विश्वपा की भा संज्ञा होगी। क्यों, आजादी प्रत्यय भा संज्ञा होगी। क्यों कि एकस्य निरवकाशत्व, यदि इनमें से कोई एक संज्ञा यदि निरवकाश है, क्यों, उसे लगने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हर जगह पद संज्ञा हो जाए तो निरवकाश हो जाएगी भा संज्ञा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो तो अनवकाशी वाली ही संज्ञा होगी सर्वत्र। तो इसलिए क्या होगा, यकारादि अजादि प्रत्यय के परे रहते हमेशा भा संज्ञा पद संज्ञा को रोके रहेगी, भैया तुम नहीं अलग हो, तुम नहीं अलग हो। बात आई समझ में? जी। तो अब चलते हैं हम अगली स्लाइड में। विश्वपा अस में अभी तक आपने क्या समझा, क्यों जी, विश्वपास में अभी तक आपने समझा कि यहां होती है भा संज्ञा। ठीक है जी। तो अब आइए, आपने संज्ञा पढ़ ली, ये तो दाव पेज थे संज्ञा के, थोड़ा इसमें वक्त लगता है समझाने में, अब आपको इधर ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगने का है। संज्ञा समझ ली आपने, तो क्या करें, आपने समझी कि विश्वपा की होती है कौन सी संज्ञा, भा संज्ञा। भा संज्ञा। कहने का मतलब जो आपकी अब आके, अब ध्यान रखिएगा हमेशा, जो जो अजादी प्रत्यय आएंगे
उन सब जगह आपको भ संज्ञा करनी है। जो जो हलादी आएंगे उन सब जगह पद संज्ञा करनी है, पूर्व की, पूर्व मतलब प्रकृति। जी ठीक है जी। जी आप यहाँ पर देख रहे होगे ये डिजाइन की गई है, कौन सी डिजाइन है, क्या बोलते हैं इसको, पिंक कलर। पिंक कलर में वो है जहां पर भ संज्ञा होती है। ओ हो, गड़बड़ हो पद गई क्या कुछ? पद पद संज्ञा संज्ञा। होती है, सॉरी। और भ संज्ञा कहाँ होती है? जो जो अजादी प्रत्यय परे है। आजादी ठीक है है। जी। जी उन जगह आपको ये कर देनी, ये थोड़ा बताया गया है कलर के माध्यम से। तो जी भ संज्ञा करने का फल क्या है? आपकी आंखों के आगे है वो फल। सूत्र है आतो धातो। ठीक है, याद रखिएगा। क्या कहता है ये सूत्र? कि आकारांतो यो धातु, आकारांत जो धातु होनी चाहिए। तो विश्वपा में मैंने बताया था एक पा नाम की धातु है, जी उसको मैंने अलग अलग कलर इसीलिए किया है, आप समझ लें कि विश्व में एक विश्व शब्द अलग है, पा अलग है। ठीक है, पा धातु है। जी तो आकारांतो यो धातु, आकारांत धातु है आपकी पा। पा। तदंतस्य, तो तदंत क्या है? आकारांत धातु अंत में जिसके, ऐसा है तदंत आपका विश्वपा। जी तो उसका क्या होता है? तदंत अंग अंग संज्ञा भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि पूर्व की मतलब प्रकृति की अंग संज्ञा हो जाती है। आपने से पढ़ा था इस्मात प्रत्यय विदिष्टादि प्रत्यंगम इस सूत्र का। तो ठीक है, वो ऐसा भाषंज्ञक अंग है। वो भस्य अंग से, देखो क्या लिखा है मूल में, ध्यान दे रहे हो ना? भस्य। जी भस्य अंग से मतलब भाषंज्ञक अंग होना चाहिए। तो यस, आपका विश्वपा ऐसा भाषंज्ञक अंग भी है। तो क्या कर दो, उसका लोप कर दो। तो कहा भैया का पूरे विश्वपा को ही उड़ा दें क्या लोप करके? अलवंतस्य। तो कहा नहीं, ठहरो। मूल में एक सूत्र दे दिया आपको, मतलब स्मरण दिला दिया है वो सूत्र का लोन्त्यस्य, कि भाई षष्ठी से विहित जो होता है कार्य, जो धातुओं में षष्ठी विभक्ति है धातु, तो वो क्या हो जाता है? अंत्यमल को हो जाता है वो काम। तो जी। मतलब हमें जो अब लोप करना है वो अंत्यमल का करना है। तो विश्वपा में अंत में क्या है? आ। तो आ का लोप कर देना है। आ का लोप कर दिया तो विश्वप, और ये सस का बचा अस, आप इसको क्या करना है? मिला करके सकार को ऋतु विसर्ग मार दें। रूप क्या बन जाएगा? विश्वपः। विश्वपह बन जाएगा। वेरी इजी रूप है ये। ठीक है। चलिए, ये विश्वपह बन गया आपका। अब आगे रूप कैसे बनेंगे? और तो अभी तक के सभी रूप आपने पढ़े हैं, मैं आपको एक बार और सुना देता हूं। मैंने आप पहले के रूप नहीं लिखे क्योंकि वो आप उन्हें जान चुके हो। तो पहले के रूप क्या थे? विश्वपाहा, विश्वपऊ, पौ। विश्वपाहा। विश्वपाः। और विश्वपाम्। संबोधन का भी रूप यही रहेगा, हे विश्वपाहा, हे विश्वपऊ, हे विश्वपाहा। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय के भी चला चुके हैं। विश्वपाम, क्या बन जाएगा? अमी पूर्व पूर्व, विश्वपाम, पाम। विश्वपऊ। और सस व्यक्ति का रूप आपने अभी ये देख लिया, विश्वपाह। क्यों जी? जी ये तो सस विभक्ति का ही था ना आपका विश्वपा रूप। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टा, तो टाप की आजादी विभक्ति है, आजादी जी। विभक्ति है। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, आजादी विभक्ति होने से क्या होगा? यहाँ पर भा संज्ञा होगी। भसंज्ञा होगी। भा संज्ञा होगी तो आतो धातु करके उस भा संज्ञक अंग का लोप हो जाएगा, तो आ का लोप हो जाएगा। जी तो बेचारा विश्वपा शब्द के आ का लोप हो जाएगा, तो आजादियों में हर जगह वो विश्वप ऐसा रह जाएगा, आ का जी लोप होकर के। जी ठीक जी है, जी। तो बस उसमें टाका मिला देना है, आपको प्रत्यय याद है, तो विश्वपा। विश्वपा रूप बन जाएगा। ठीक है, जी वेरी इजी। चलिए, विश्वपा, आगे भ्याम, और भ्याम तो जी आपकी है हलादी विभक्ति। यहाँ जी। तो भा संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या होगी? आपकी पद संज्ञा हो जाएगी। पदसंज्ञा। ठीक है, तो ये सूत्र तो भा संज्ञक अंग का ही लोप करता है ना, पद संज्ञक का थोड़ी ना करता है। जी तो इसलिए नहीं होगा यहाँ पर। क्या नहीं होगा? लोप नहीं होगा विश्वपा के आ का। जी। तो मिलाते जाइए, विश्वपाभ्याम, विस्मय मिला दीजिए सीधा, विश्वपा भी। विश्वपा भी। ठीक है जी। जी अच्छा, विश्वपा भी वगैरह में, विश्वपाभ्याम में वो क्यों नहीं लगते? जैसे एक आपका पिछले सूत्र पढ़े थे, अतो भिष आईस, एक सूत्र पढ़े थे है ना, सुपीच इत्यादि, ये बहुवचन झल्ले, ऐसे कुछ पढ़े थे ना इन हलादी विभक्तियों के लिए। मित्रों, वो जी इसलिए नहीं लगते हैं, वो सब अदंत अंग ही मांगते हैं वो सूत्र, जी क्योंकि वो राम में लगे थे, वो अदंत अंग था। अदंत मतलब ह्रस्वकारांत होना चाहिए बस। जी ये तो दीर्घ है ना, आप दीर्घ वाला पढ़ रहे होता, वो सूत्र नहीं लगेंगे। जो ह्रस्व के जी लिए काम करता है वो ह्रस्व में करेगा, दीर्घ है जी बिल्कुल, तो इसलिए नहीं लगेंगे। और फिर आपको क्या करना है? विश्वपांगे, और इसका कर दीजिए लोप,
किसका? विश्व- आके आलोप हो जाएगा, आजादी आका। व्यक्ति आतो धातु तुरंत उड़ा देगा। विश्वपे, जी। उधर विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्या, चलिए। विश्वभ्या, और पंचमी में क्या आएगा? अस। विश्वपा। पंचमी का ngसी आता है, ngसी का बचता है अस। मैंने यहाँ पर उनको हटा करके अनुबंधों को लिखा हुआ है, प्रत्ययों को, ठीक है। जी। तो यहाँ पर भी क्या कर लेना आप? लोप। वही आकालोप, क्योंकि आजादी व्यक्ति है तो विश्वपः, और विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्या, विश्वभ्या। वो तो इजी है पहले की तरह। और षष्ठी में भी यही बनेगा, क्योंकि उसका भी अस बचता है, आकार का लोप, ठीक है। जी। तो विश्वपः, और विश्वपा आगे ओस, और ओस भी आजादी विभक्ति है, तो बेचारा फिर उड़ गया आकार। तो विभक्ति मिलाओ वहां, तो आकार का लोप होते ही तुरंत हलंत बकता है, विभक्ति मिला दो तो विश्वपो हो। और विश्वपा आम, आम भी आजादी है, विश्वपाम। जी। तो उसका लोप कर दो, विश्वपाम बन जाएगा। जी। और यहाँ पर बन जाएगा विश्वपी नी में, ठीक है। जी। जी। विश्वपी, और वहां पर विश्वपो हो। जी। और सुविभक्ति जो है ना, वो भी कैसी है? हलादी है। हलादी होने जी। से पद संज्ञा ही होगी, जी। संज्ञा वहां पे भी नहीं है, तो विश्वपा को जी। सीधा सु में मिला दो, विश्वपासु बन जाएगा। अब विश्वपासु में मूर्धन सकार मत कभी भी लिखना, क्यों? जी। मूर्धन सकार करने वाला आप नियम जान चुके हो, आदेश प्रत्यय, वो इण और कवर्ग से परे रहते ही करता है। जी। आपका विश्वपा में आ ना तो इण है ना कवर्ग है, जी। तो मूर्धन सकार भी नहीं होगा, ठीक है। इन्हें हम सब जाने रहना। जी। तो आज आपने विश्वपा शब्द को समाप्त कर दिया। मूल में तो सिर्फ इतना ही लिखा था, पता क्या है? पता है, इतने आतक के रूप दे करके बस एक बात लिख दी थी कि विश्वपाभ्याम इत्यादि, जैसे विश्व इत्यादि ऐसे ही चला लो, और कुछ में कुछ है ही नहीं। जी। का ऐसे ही किसके रूप बनेंगे? का ऐसे ही चलेंगे रूप आपके, क्या? शंख धमादया एवं शंख धमादया। शंख धमा, शंख धमा क्या है? कि शंख को धमा, धमा मतलब जो बजा दे, जी। धमा मतलब बजाना, तो ऐसे ही शंख धमा के रूप चलेंगे। कहने का मतलब है कि देखो, विश्वपा में क्या था? विश्व शब्द और पा धातु था। ऐसे ही शंख धमा में क्या चीज है? शंख धमा में भी आपका शंख एक शब्द है, धमा धातु है। आदय को तो अलग कर लेना, जी। कर पाओगे कि नहीं? शंख धमा प्लस आदय, जी। ठीक है, वो धमा धातु है। कहने का मतलब है कि जो शब्द धातु से मिलकर के बना होगा, उसके रूप कैसे चलेंगे? विश्वपा की तरह। जैसे शंख धमा भी विश्वपा की तरह चलेगा। जी। बात आई समझ में? जी। अब आप लोग मुझे शंख धमा के रूप लिख करके भेज देना, फुर्सत मिल जाए तो, ठीक है, कल तक। जी। तो यदि कोई शब्द धातु का नहीं है तब क्या होगा? देखो, धातु होने पर ही आपका एक आतो धातो सूत्र लगता है। जी। ये सूत्र क्या कहता था? कि आकारांतो यो धातु, जो धातु आकारांत हो तभी मैं आकार लोप करूंगा, ठीक है। जी। अब एक कह रहे हैं मूल में कहा जी धातु किम, ये क्यों कहते हो कि वो शब्द धातु का ही होना चाहिए? तो कह रहे हैं हाहान, एक मित्रों हाहा नाम का शब्द है, ये हाहा नाम का शब्द है, ये धातु से निष्पन्न नहीं है। तो धातु से निष्पन्न नहीं है तो कहने का मतलब है कि आतो धातु नहीं लगेगा। जी। इस हाहा शब्द में आतो धातु नहीं लगेगा, क्यों? कि वो आकारांत धातु का ही क्या करता है? लोप करता है। आकारांत धातु तदंतस्य वह संज्ञक अंगस्य लोपः, ठीक है। जी। तो ये हाहा शब्द कैसा है कि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, अर्थात ये हाहा किसी का नाम है। ऐसा अमरकोशकार ने लिखा है कि हाहा हुहू ये गंधर्वों के नाम है, ठीक है, क्योंकि वो हंसते रहते होंगे, नाचते गाते बजाते रहते हैं गंधर्व लोग, जो है अच्छे संगीतकार होते हैं। तो हाहा हु ये गंधर्वों के नाम है। तो हाहा शब्द के रूपों की प्रक्रिया अलग होगी, क्यों? क्योंकि धातु से नहीं बना है, ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। तो इसलिए आकारांतों में दो विभाग हैं। आकारांतों में कितने विभाग हैं? दो विभाग हैं। कौन कौन से? एक तो, क्यों जी, एक तो आपने अभी पढ़ा एक विश्वपात, धातु से निष्पन्न है, और एक आपने पढ़ा ये अंत में हाहा शब्द, जो कि धातु से निष्पन्न नहीं है। इसके विषय में जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल प्रक्रिया है। मैं चाहता था यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपको बता दूं, क्योंकि समय हो चुका है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी उसके विषय में और भी बात कहनी है वो कल आपको बता दें। हाहा शब्द के विषय में पूरा हो जाएगा हा शब्द, उसके बाद हम हरि शब्द इकारांतों में प्रवेश करेंगे, आकारांत समाप्त हो जाएंगे, ठीक है जी। जी।
तो चलो आज फिर यही रखें। आपको यदि कोई शंका हो हमारे इस पठित विषय में से, उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बताएं। हलादी विभक्तियों में जो पद संज्ञा की थी उसका हाँ, फल क्या हुआ? उसका भी फल कुछ भी नहीं है। हलादियों का फल आपको थोड़ी ठीक। देर में पता चलेगा, वहां भले ही मत अच्छा करो, अच्छा। कोई वो नहीं। हाँ, अगर हम वहां पद संज्ञा नहीं भी करते हैं तो काम चल जाएगा ना? जब कोई शब्द हलंत आएगा ना, जी तब आपको पता चलेगा। जब झलाम जसूनते लगाना होगा, पद के अंत में झलों को जस होगा। जी जी ठीक है, वहां आपको जी हलादियों में पद संज्ञा का फल दिखाई देगा। अभी तो आपको अजादियों में भ संज्ञा का फल दिखाई दिया है कि आतो जी धातो करके उस भ संज्ञक अंग का लोप हो गया है, बेचारा उड़ गया है बस पाका। और जी आपको बस विभक्ति मिलानी है। आपने देखा होगा, जी आपने विभक्ति को यदि याद कर लिया तो इन रूपों में बताओ है कुछ, मुझे बताओ। जी वैसे जी रटते रहो, कितने रटोगे, क्या क्षमता है आपकी, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन इस थोड़े से नियम को जान करके विभक्ति वही याद रखनी है, बस खटाखट मिलाओ, हो गया खेल बस। ठीक है, तो हम इस अत्यंत संक्षिप्त पद्धति को पढ़ रहे हैं। थोड़ा इसमें जरूर टाइम लगेगा, क्योंकि हमें इसमें आपको सुबंती नहीं बल्कि ऐसे तिङंत भी पढ़ाने हैं धातुओं के रूप इसी तरीके से। जी तो हम खटाखट चलते हैं। मुझे लगता है कि आपने भाष संज्ञा और पद संज्ञा के अंतर को समझा होगा, क्योंकि वो विषय मैंने आपको आधा घंटा पढ़ाया है, भाष संज्ञा और पद संज्ञा का। ठीक जी है, उस अंतर को समझे रहना। उसको मैंने थोड़ा इसलिए इस प्रकार से पढ़ाना पड़ा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होती है उसके विषय में। ज्ञानेंद्र गुरुजी है ना, वो प्राय उसको पूछते हैं भाष संज्ञा जी और पद संज्ञा के अंतर को विशेष रूप से, है जी कहाँ भाष संज्ञा कहाँ पद संज्ञा। तो अच्छा, और आगडारा देखा संज्ञा का क्षेत्र और खोज लेना, ठीक है ना, जी अष्टाध्यायी में से। मैंने हालांकि पहले भी पीडीएफ भेज दी थी, नहीं हो तो फिर बता देना, दोबारा भेज देंगे, ढूंढना लेना पुस्तक अष्टाध्यायी मंगा भी लीजिए। है, जी जी तो चलें समापन करें यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो। है, तो चलो किसी का नहीं, ठीक है फिर, है ओके। किसी का नहीं अभी तो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।